वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन फॉर ऑल। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम साई साई का एनएस जो सेंटर है उसमें स्पोर्ट्स कोचिंग का 6 वीक्स का प्रोग्राम है। तो उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो जैसे कि आप ये वेबसाइट देख सकते हैं nsnis.org, इस पे आपको जाना है। ओके। उसके बाद में यहाँ पे आप ये लिंक देख सकते हैं। ये लिंक पे आपको क्लिक करना है तो ये सर्कुलर मिलेगा। अभी हम पहले सर्कुलर के बारे में पता कर लेते हैं और उसके बाद में फॉर्म, एक एक्चुअल फॉर्म फिल करके बताऊंगा कि आपको वो फॉर्म कैसे फिल करना है। ओके, तो उस हिसाब से आप फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट देखेंगे कि सर्कुलर में क्या क्या है। कंडक्ट ऑफ 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग अंडर मास स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन प्रोग्राम फ्रॉम 1 दिसंबर टू 25 जनवरी तक ये चलने वाला है। तो यहाँ पे इस सर्कुलर में यहाँ पे वेबसाइट भी दिया है, इस पे आपको जाके क्लिक करना होगा ताकि ये ऐसा पेज खुले। तो इसके बाद में हम जैसे कि रजिस्टर क्या क्या करना है वो हम बाद में देखने वाले हैं अगले वीडियो में। ओके। तो ये जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का NSNI जो पटियाला का इंस्टीट्यूट है, ये मेन है। यहाँ से ही सब कोचिंग और ये कोर्सेज चालू होते हैं। मतलब यहाँ पे एडमिशन आपको लेना पड़ता है। ओके। तो यहाँ से वो इनिशिएट करते हैं, आप दूसरे सेंटर्स पे भी वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसका टाइम टेबल देखेंगे कि क्या है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है 18 नवंबर 2022। तो आपको 18 नवंबर 2022 तक लास्ट डेट है, मतलब नेक्स्ट मंथ का फ्राइडे तक। तो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है परसों से, मतलब 12 अक्टूबर से। ओके। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड फी डिपॉजिट, इसका फी देखने वाले हैं हम आगे। तो ये 18 नवंबर तक आपको इसका लास्ट डेट है। फिर भी आप जल्दी से जल्दी इसको फिल कर दीजिएगा। उसके बाद में आपका असेसमेंट होगा आपके एप्लीकेशन का, उसका उसका डेट है 19 नवंबर टू 25 नवंबर। ओके। उसके बाद होगा पब्लिश ऑफ सिलेक्शन सिलेक्शन लिस्ट, मतलब जो भी फॉर्म सिलेक्टेड हुए हैं उसका आपका यहाँ पे लिस्ट पब्लिश होगा, मतलब मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा, किस किस का नंबर लगा है और किस स्पोर्ट्स में लगा है उसके बारे में। ओके, तो वो होगा 28 नवंबर को। उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस है। गाइस ध्यान रखिएगा, इसमें 1 मंथ के ऑनलाइन क्लासेस है और 20 डेज के प्रैक्टिकल क्लासेस है। ये ऐसा अ, दोनों मिला के ये पूरा से 6 वीक्स का प्रोग्राम है। तो ऑनलाइन क्लासेस चालू होंगे 1 दिसंबर टू 28 दिसंबर तक, मतलब 1 दिसंबर टू 28 दिसंबर पूरा एक महीना ऑनलाइन क्लासेस रहेंगे। उसके बाद में थ्योरी एग्जामिनेशन रहेगा 2 जनवरी 2023 को। ओके। उसके बाद में थ्योरी एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट डे 3 तारीख को। उसके बाद में आपको फिजिकल रिपोर्ट करना है सेंटर में। जो भी सेंटर आपने चुना होगा और वो भी अलॉट करेंगे, वहां पे आपको 6 जनवरी को रिपोर्ट करना है। उसके बाद में प्रैक्टिकल टीचिंग क्लासेस चालू होंगे 9 जनवरी 2023 से 22 जनवरी 2023, मतलब ऑलमोस्ट 2 वीक्स तक। ओके। उसके बाद में अगर आप थ्योरी एग्जामिनेशन में फेल होते हो तो आप यहाँ पे रीअपियर कर सकते हो 28 जनवरी को। उसके बाद में आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा 23 टू 24, मतलब 2 दिन आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा। तो 23 जनवरी और 24 जनवरी को। उसके बाद में सर्टिफिकेट और अवार्ड सेरेमनी होगा 25 जनवरी को। ओके, तो ये पूरा टाइम टेबल है, आप ये ध्यान में रख दीजिएगा। मैं ये PDF अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके। तो इसमें ये बाकी के सारे कोर्सेस हैं, मेन एंड वुमेन बोथ इसमें पार्टिसिपेट ले सकते हैं। तो इसमें ये 28 स्पोर्ट्स है। आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, कैनोइंग एंड कयाकिंग, क्रिकेट, फेंसिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, रोल बॉल, रोइंग, सॉफ्टबॉल, शूटिंग, स्विमिंग, ताइक्वांडो, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग, रेसलिंग, वुशु एंड योगा। तो ये 28 स्पोर्ट्स है। जो भी इंटरेस्टेड है स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स कोचिंग का 6 वीक्स का प्रोग्राम करने में, तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें नोट दिए है कुछ ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस विल बी कंडक्टेड बाय मेन एकेडमिक सेंटर्स ऑफ एन एस आई NSNS पटियाला से इसके मेन ऑनलाइन क्लासेस होंगे।
और प्रैक्टिकल क्लासेस विल बी कंडक्टेड एट द सेंटर्स विच विल बी डिसाइडेड बाय साई एनएस एनआईएस पटियाला कीपिंग द व्यू ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास एंड कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस। मतलब जहाँ पे भी अगर कहीं पे कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शंस है और किसी और जहाँ पे भी मतलब 50-60 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है उस साई एनआईएस सेंटर में आपको अलॉट किया जाएगा। ओके, तो यहाँ की बेस्ट स्ट्रेंथ भी 50 to 60 स्टूडेंट है हर एक सेंटर की। मतलब जैसे कि अभी साई एनआईएस पटियाला की 50-60 स्टूडेंट्स है, बेंगलोर की भी 50-60 स्टूडेंट्स होगी, मुंबई की 50-60 स्टूडेंट्स है, इस हिसाब से इन एवरी स्पोर्ट्स। मतलब क्रिकेट में 60, आर्चरी में 60, एथलेटिक्स में 60, लाइक दिस। ओके, तो इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर देखेंगे अभी। द कैंडिडेट desirous to seek admission in CSWIS certificate course are required to apply online and enclose online payment receipt of ₹1000 generated through SB Collect। तो आपको सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और ₹1000 इसका पेमेंट भी करना होगा, ऑनलाइन पेमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए। ओके, ये फी पूरा टोटल कोर्स फी नहीं है, ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन की फी है। ओके, तो ये सब भी आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। तो ये सब कैसे करना है वो हम हमारे अगले वीडियो में देखने ही वाले हैं। ओके, तो ये पाथ दिया हुआ है कि एसबी कलेक्ट ये से पेमेंट कैसे करना है, वो हम जब पेमेंट करेंगे तब भी हम उसको देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे फी पेएबल कितना है, तो सबके लिए एक ही फी है यहाँ पे। कैटेगरी के लिए कुछ अलग से फी नहीं है, तो सबको एक ही फी है। तो इसमें दिया है टोटल फी पर कैंडिडेट 22,400, मतलब 22,400 रुपये पूरा इस 6 वीक प्रोग्राम का फी है। विच इंक्लूड्स लॉजिंग बोर्डिंग एंड अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मतलब इसमें लॉजिंग बोर्डिंग भी आएगा। जब आप आपका प्रैक्टिकल सेशंस रहेंगे तो आप जहाँ भी जो भी आप सेंटर में जाओगे साई के, तो वहाँ पे आपको आपका लॉजिंग और बोर्डिंग उसी में इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ फी है। कोर्स फी है 10,000 रुपीज, इस्टेब्लिशमेंट एंड मिसलेनियस चार्जेस है 4,000 रुपीज, लाइब्रेरी फी है 300 रुपीज, सिलेबस नोट्स के लिए 500 रुपीज, लॉजिंग चार्जेस 100 रुपीज पर डे के हिसाब से। 14 डेज का मैंने जैसे बोला था, 2 वीक्स के लिए हमारा जो प्रैक्टिकल सेशन है उसके लिए 1,400 रुपीज। उसके बाद में बोर्डिंग चार्जेस है 300 पर डे फॉर 14 डेज, वो है 4,200 रुपीज। एंड रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है 2,000 रुपीज। मतलब ये आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद में अगर आपसे आपने ठीक ठाक से कोर्स कंप्लीट किया है पूरा, तो आपको ये सिक्योरिटी डिपॉजिट 2,000 रुपीज रिटर्न किया जाएगा। ओके, उसके बाद ये सबसे पहले है कि फीस टू बी डिपॉजिटेड बिफोर स्टार्ट ऑफ द ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास शुरू होने से पहले आपको कम से कम इतना फी तो पे करना ही है, जो कि है कोर्स फी है 10,000, एस्टेब्लिशमेंट एंड मिसलेनियस चार्ज है 4,000, लाइब्रेरी फी है 3,000, सिलेबस एंड नोट्स के लिए 500 रुपीज, सॉरी लाइब्रेरी के लिए 300 रुपीज एंड सिलेबस के लिए 500 रुपीज। मतलब टोटल 800 रुपीज, 14,800 रुपीज, सॉरी 14,800 रुपये आपको फी भरना है। मतलब इसमें अभी क्या नहीं आया, बोर्डिंग और लॉजिंग चार्जेस नहीं आए। वो जब भी आप प्रैक्टिकल सेशन में जाओगे तब आपको वो पे करना है। यहाँ पे लिखा है कि आपको फिजिकली एट द सेंटर ऑफ ट्रेनिंग एज एप्लीकेबल आपको पे करना है। ओके, तो अभी हमारा मेन तीसरा टॉपिक देखेंगे हम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कि आप कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कौन 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 इसके लिए एलिजिबल है। तो इसमें मिनिमम क्राइटेरिया दिखा है, दिया है, वो हम देखेंगे एक एक। तो सबसे पहले 10+2 आप पास चाहिए सीनियर हायर सेकेंडरी से, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। उसके बाद में अगर आपके कुछ स्पोर्ट्स अचीवमेंट है तो यहाँ पे आपके उसमें मार्क बढ़ जाएंगे। मतलब इसमें क्या रहता है कि जितना आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट अच्छा रहेगा उस मेरिट पे आपको एडमिशन जल्दी मिलेगी। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स अचीवमेंट ये है कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्लेस इन इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप और टूर्नामेंट, इंटर कॉलेजिएट यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप टूर्नामेंट और चैंपियनशिप टूर्नामेंट कंडक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ऑफ कंसर्न स्पोर्ट एंड डिसिप्लिन। इसमें आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्लेस चाहिए। मतलब इंटर कॉलेजिएट टूर्नामेंट है, इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप है, इस जो भी यहाँ पे आपने अगर कुछ खेला है तो उसमें आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्लेस चाहिए। मतलब गोल्ड ब्रॉन्ज और सिल्वर आपको अगर है तो आप इसमें क्वालिफाई होते हैं। तो ये मिनिमम स्पोर्ट क्वालिफिकेशन जो है उसके हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे, मतलब 2, 3, 4 जो भी है। उसके बाद में बैचलर्स ग्रेजुएशन। बैचलर्स मतलब आपने नॉर्मल बैचलर्स किया है, एमएससी, सॉरी बीएससी,
बीकॉम बीए, तो उसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद में स्पोर्ट्स में आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस चाहिए इंटर स्टेट चैंपियनशिप में, टूर्नामेंट और जोनल इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पे और जूनियर जोनल टूर्नामेंट जो भी स्पोर्ट्स फेडरेशन करती है उसके हिसाब से। अगर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस है वहां पे, तो आपको 2 मार्क्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट है बैचलर्स ग्रेजुएशन इन साइंस फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स, बैचलर्स ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स। तो अगर आपका बीपीएड कंप्लीट हुआ है, नहीं तो बैचलर्स ग्रेजुएशन फिजिकल एजुकेशन हुआ है, तो जो साइंस बीएससी साइंस करते हैं फिजिकल एजुकेशन में, तो जिनका वो भी ग्रेजुएशन हुआ है स्पोर्ट्स में, डिप्लोमा हुआ है, तो उनको 3 मार्क्स एडिशन हो जाएंगे। और उसके बाद फिर से एडिशन टू दैट, अगर आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस है जूनियर नेशनल में, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी लेवल पे और जोनल सीनियर चैंपियनशिप में, तो आपके और 3 मार्क्स बढ़ जाएंगे। उसके बाद में मास्टर डिग्री 2 इयर्स और मोर अदर देन फिजिकल एजुकेशन, अगर फिजिकल एजुकेशन के अलावा आपके पास आपका मास्टर डिग्री हुआ है 2 इयर्स और उससे ज्यादा वाला, तो आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। और उसके बाद आपको अगर फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्लेस है सीनियर नेशनल लेवल पे, तो आपको और 4 मार्क्स ऐड हो जाएंगे। उसके बाद में फिफ्थ वाला मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स और एमफिल इन फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स और पीएचडी इन फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स। अगर आपका एमपीड हुआ है, एमफिल और पीएचडी हुआ है, तो आपको कैंडिडेट विल बी कंसिडर टॉप इन मेरिट प्रोवाइडेड ही शी मीट्स मिनिमम स्पोर्ट्स अचीवमेंट। तो आपको आपका यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा मार्क्स दिए जाएंगे और आपको वहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर आपका मास्टर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में हुआ है तो। और उसके साथ ही साथ अगर आपका पार्टिसिपेशन है जूनियर नेशनल लेवल पे, तो आपको और 5 मार्क्स ऐड हो जाएंगे। और लास्ट में एक पार्टिसिपेशन है सीनियर लेवल, सीनियर इंटरनेशनल लेवल है, तो अगर आपका पार्टिसिपेशन है सीनियर इंटरनेशनल लेवल पे, तो आप कैंडिडेट विल बी कंसिडर टॉप इन मेरिट लिस्ट प्रोवाइडेड ही शी मेट्स मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आप आपका पार्टिसिपेशन है सीनियर इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपको कंसिडर किया जाएगा कि वो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन उनका किया है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था एमपीएड में। ओके। ओके, तो लिस्ट ऑफ ऑल एलिजिबल एप्लीकेशन शैल बी प्लेस ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। जैसे कि हमने बोला था, जब भी मेरिट लिस्ट लगेगा तो यही वेबसाइट पे आपको फिर से आना है। यहाँ पे ही आपको आपका न्यूज इवेंट्स में यहाँ पे आपको आपका मेरिट लिस्ट दिखेगा। मतलब आपको समझ में आएगा आपका सिलेक्ट आपका मेरिट लिस्ट में नंबर आया है या नहीं। ओके। उसके बाद में हमारा फोर्थ पॉइंट है एज। तो 20 to 42 ईयर्स तक, मतलब एज ऑन 1/12/2022 तक आप मैक्सिमम और मिनिमम ये एज रहना चाहिए, तो आप अप्लीकेबल होगे। और इसमें कैटेगरी के लिए 5 इयर्स ऐड किए जाएंगे। कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी एंड जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में के कैंडिडेट है, उनके लिए 5 इयर्स एक्स्ट्रा, मतलब 47 इयर्स तक वो फिल कर सकते हैं। सो ये ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है, यहाँ पे 6 वीक्स का कोर्स है। 1 दिसंबर से जो चालू होगा वो 25 जनवरी 2023 तक चलेगा। मतलब आप 2 मंथ्स इसको कंसिडर कर लो, दिसंबर और जनवरी मंथ पूरा। उसके बाद में प्लेइंग किट, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू ब्रिंग द फॉलोइंग आइटम्स टू यूनिफॉर्म स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्लोथिंग फॉर पर्सनल यूज। तो अभी इसमें दिखा नहीं है कि साई नए सेंटर उनको कुछ जो भी कोचिंग लेने वाले हैं, कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए कुछ किट प्रोवाइड करेगा कि नहीं, ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है अभी तक। तो आपको आपको खुद का किट लेके आना है, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिकल सेशंस रहेंगे, तो आपको खुद को भी परफॉर्म करना होगा। तो आपको सब आपका शॉर्ट्स टी शर्ट्स यहाँ पे दिया है, यूनिफॉर्म में क्या क्या चाहिए, वार्म अप शूज, गेम शूज, व्हाइट सॉक्स, वेस्ट टी शर्ट, शॉर्ट्स, ट्रैक ट्राउजर फॉर फीमेल कैंडिडेट, ट्रैक सूट्स, ट्रैक सूट्स फॉर देयर पर्सनल यूज। तो ये सब आपको खुद से कैरी करना है अपना। ओके, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, द कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द कोर्स विल हैव टू ब्रिंग देयर ओन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रिक्वायर्ड इन द कंसर्न गेम और स्पोर्ट। जो भी आपका स्पोर्ट्स रिक्वायरमेंट है, जैसे कि टेनिस है, तो टेनिस में आपको आपका बैट खुद से लाना होगा, आपका रैकेट खुद से लाना होगा, बॉल खुद से लाना होगा। ओके, like this example. Clothing, the candidate selected for the course will have to bring their own bedding and clothing as per the requirement. तो आपको आपके क्लोथिंग भी खुद से ही लाना है। उसके बाद में ये हमने देखा है सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन विद फी लास्ट डेट
जो भी है वो है 18 नवंबर 2022 तक। ये थोड़ा ज़्यादा है, एक महीना है। और फिर भी मैं कहूँगा कि आप अगर अभी ये वीडियो देख रहे हो तो अगर आपके पास टाइम है तो हमारा नेक्स्ट वीडियो भी देख लीजिए। उसमें हमने दिया है कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है, और आप वहाँ पे अभी के अभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओके। तो रिजेक्शन ऑफ नेक्स्ट पॉइंट है रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। तो आपका फॉर्म कैसे रिजेक्ट हो सकता है ये भी इसमें दिया है। तो कैसे रिजेक्ट होगा? इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट अपलोडेड, एप्लीकेशन विदाउट एप्लीकेशन फी ऑफ ₹1000, and the application not certified by registered medical practitioner will be rejected। ओके। तो इसमें क्या क्या रीजन हो सकते हैं आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के? इसमें डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्या क्या अपलोड करना है। अगर वो अपने डॉक्यूमेंट ठीक से नहीं अपलोड किए, उसके बाद में आपने फीस नहीं पे की ₹1000 रजिस्ट्रेशन की, जैसे हमने देखा था। उसके बाद में लास्ट है मेडिकल प्रैक्टिशनर से आपको सर्टिफिकेट लाना है, फिट सर्टिफिकेट। तो अगर वो भी आपने नहीं लाया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो ये नोट्स दिए हैं बाकी के सब। तो ये है हमारा 6 वीक्स कोचिंग ट्रेनिंग के कोचिंग प्रोग्राम के बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले एग्जैक्टली फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे भरने वाले। ओके। तो जो भी आपके दोस्त लोग हैं, जो भी आपके स्पोर्ट्स टीचर है स्कूल में, तो उनको प्लीज ये शेयर कीजिएगा, जिनके पास भी 2 वीक्स का 2 मंथ्स का वो टाइम है, जो ये कर सकते हैं। और जिनको इनका रिक्वायरमेंट है, आप उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनको हेल्प हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा जिसमें हमने बताया स्टेप बाय स्टेप की ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना है। So thank you for watching the video. Jai Hind.